बैठेला धारा लगोइने 376 जो यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है। आरोपित पर जो है कि केस को सत्य पाया गया है। आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने पीछे हटे बताई है, और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। हेलो एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि रोशन रोही किरण सिंह का मामला तो आप लोगों को पता है कि एकदम लगातार अभी चल ही रहा है, जो कि रोशन रोही जेल में है। और रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि डेट बाई डेट खाली बढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं आ रहा है कि हाँ इस तारीख के पक्का आएंगे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट बाई डेट बढ़ रहा है। क्योंकि उनको 2 महीना से शायद ज़्यादा ही हो रहा है जेल में रहने के लिए रहते हुए, और अभी तक कोई खबर नहीं आता है कि हाँ इस दिन जेल से बाहर आएंगे। और डेट रखा जाता है तो लोग कहते हैं कि इस डेट के बाहर आएंगे, लेकिन सच्चाई इसमें है क्या, आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो कि रोशन रोही को लगातार डेट बाई डेट बढ़ा जा रहा है, जो कि पता किसी को चल नहीं रहा है कि भाई कब तक निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि असलियत इसमें है क्या छुपा हुआ। क्योंकि लगातार खाली किरण सिंह जो आरोप लगाई है, पोस्को लगाई हुई है, जो कि रोशन रोही उसी के कारण जेल में है। जो कि एक माहौल होता है, जिस माहौल में शादी करते हैं रोशन रोही किरण सिंह, उस टाइम सब कुछ अच्छा रहता है। एक टाइम पे ये बोलती है किरण सिंह क्या कि हम करेंगे तो शादी करेंगे रोशन रोही से। जब रोशन रोही से शादी होती भी है, उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरा 18 साल हुआ नहीं है, मैं नाबालिग हैं। और नाबालिग है, जो कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के कारण ये पोस्को लगा देती है क्या रोशन रोही पे, और बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाती है और चल जाती है कोर्ट तक मामला, और यहाँ कोर्ट में भी जाती है। तो रोशन रोही बेचारा जेल में है, जो कि डेट बाई डेट खाली बढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं आ रहा है कि इस दिन के पक्का आएंगे। लेकिन सच्चाई इसके बारे में है क्या वो बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कि कब तक रहेंगे, और डेट बाई डेट खाली बढ़ा जा रहा है। चलिए अभी हम एक किरण सिंह का वकील के वीडियो लगाते हैं, आप लोग सुनिएगा इनके क्या कुछ बोलते हैं रोशन रोही के बारे में, और क्या इनके पास सबूत है, क्या कुछ है, आप लोग पहले सुनिए। यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है। आरोपित पर जो है कि केस को सत्य पाया गया है। आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने पीछे हटेगी, क्योंकि जब उसके एज को लेकर के कोई सवाल उठाएंगे, कोई डाउट होगा, तो पुलिस पे संदेह होगा, पुलिस व्यवस्था पे संदेह पैदा होगा। इसलिए पीड़िता की जो अब आगे केस जो चार्जशीट है वो जो है कि पॉक्सो एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वह एज का निर्धारण पुलिस के द्वारा जो इकट्ठे किए गए जो एविडेंस है उसके आधार पर जो है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 15 तारीख से पहले, और मेरिट पे उस दिन बहस होगी, और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी मेरिट पे जो है कि बहस होगी, और रोशन रोही के बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही के वकील जी का कहना था कि किरण सिंह का एज जो है 18 प्लस है, पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं है। देखिए, अब उनके वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करेंगे ही, क्योंकि बात हमसे कर रहे हैं, क्योंकि आई एम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट की जो एलिगेशन है, जो FIR में फैक्ट है, जो उसके साथ जो घटनाएं हुई है, और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एज का प्रूफ है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो मैं इसी फैक्ट और एविडेंस के आधार पर तो कोर्ट में बहस कर रहा हूँ। आज फिलहाल क्यों वो जेल में है? यदि इनका एज 18 से ऊपर रहता, इनके साथ कोई किसी प्रकार का असल्ट नहीं होता, इनके साथ कोई यदि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, तो फिलहाल वो बाहर रहते, वो भी अंदर की चक्की नहीं पीसते। कहीं न कहीं कानूनन वो दोषी है। न्यायालय को भी लग रहा है, यदि कोई ऐसे केस उन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये झूठा है, ये गलत है, तो न्यायालय एक ही बेल में जो है कि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी पेटिशनर को बेल को ग्रांट किया जाता है। लेकिन इस पे बहस हो रही है। एंटीसिपेटरी भी मांगा गया था इससे पहले, बाहर से बाहर, जिसको जमानत आप लोग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं मिला? यदि यह केस गलत रहता तो इनको बाहर से ही जमानत मिलता, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज 70 दिनों के बाद भी न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार किया है। तो केस में तो मेरिट है ना, केस तो पॉक्सो का बनता है, केस तो 376 और IPC का बनता है। तो जो लगाए गए जो आरोप है वो सत्य है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो भी आरोप है, तो मेरी आर्गुमेंट आज कोर्ट के सामने थी। मैं जो प्रोटेस्ट किया, जो अपोज किया, आई बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट Kiran Singh, she was present in honorable court, and my the honorable court
has considered my matter and to extend the date for this matter on 15 जनवरी। रोशन रोही की तरफ से सर क्या तथ्य रखा गया माननीय न्यायालय में? माननीय न्यायालय में उनके तरफ यही रखा गया कि हमारा जो है कि क्लाइंट निर्दोष है, हमें फंसाया गया है और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। जब उनकी ये बात कही गई तो मैं माननीय न्यायालय से दरखास्त किया कि हाउ ही इज फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। यदि कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी किसी की बेटी क्या किसी पर हाउ शी कैन एलेज द फॉल्स एलिगेशन, बिना कोई घटना के कोई फॉल्स एलिगेशन लगाती है क्या? यदि इस प्रकार की हर महिला हो जाए, हर बच्चियां हो जाए तो क्या यह समाज बचेगा? इस समाज को चूंकि चलाना है इसीलिए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया है और पॉक्सो एक्ट कभी गलत नहीं होता है। पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां, वो सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाली बच्चियां, खेल कूद और संगीत की दुनिया में बढ़ने वाली बच्चियां, खेत और खलिहानों में काम करने वाली बच्चियां, कि ऐसे कोई पर पुरुष का कोई गलत नजर नहीं पड़े, उसके लिए पॉक्सो बनाया गया है। उसका कोई यौन शोषण नहीं हो, कोई यौन दुष्कर्म नहीं हो, इसलिए पॉक्सो बनाया गया है। और यही कानून है कि उस कानून के कारण ही आज समाज चल रहा है कि आज आप किसी की बच्ची को घर से भेज देते हैं, किसी बच्ची को खेलने के लिए जो है कि दूसरे स्टेट में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? यदि कानून नहीं होता, पॉक्सो नहीं होता तो ये हाड़ मांस का बना हुआ इंसान नोच कर इस समाज को, बच्चियों को खा जाता। इसलिए रोशन रोही उसी प्रकृति के लोग हैं और उनका बेल अपोज हुआ है, आगे भी बेल अपोज होगा और उनको बेल किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। रोशन रोही का मिसयूज किया गया है। क्यों मिसयूज किया गया है? आप जानते हैं कि देश की मीडिया में इससे पहले भी चला था। क्या आसाराम जी केस में जो मिसयूज हुआ है, राम रहीम के केस में मिसयूज हुआ है? आपको पता होना चाहिए पत्रकार बंधु, यदि कोई प्रकार के शिक्षक, मास्टर, संगीतकार, कोई ऐसे समाज सेवी और ऐसे धर्म गुरु यदि इस प्रकार के एक्ट करते हैं तो माननीय न्यायालय भी उसको बेल देने से कतराती है। रोशन रोही चूंकि स्टार्टर है, वो भोजपुरी और मगही के स्टार हैं और वो छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक उनको बेल की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण सामने है आसाराम बापू का, राम रहीम का। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे? झूठे थे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? रोशन रोही पर लगाया गया आरोप किरण सिंह ने जो लगाया है वो सत्य है। और जो बेल जो कंसिडर किया जाता है वो मैटेरियल ग्राउंड पर, लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। बेल एक भीख है, इसलिए इन्हें भीख भी नहीं मिलेगा, बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वो इससे पहले वो न्यायालय की जो पद्धति रही है काम करने का, सार्वजनिक प्लेस में काम करने जा रही व्यक्ति यदि किसी कलाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्म के रूप में यदि किसी को समाज को ठाकने का, दुष्कर्म करने का काम किया है तो न्यायालय उसे किसी भी रूप में बख्शती नहीं है। उदाहरण सामने आसाराम बापू और राम रहीम का है, वही हाल इनका रोशन रोही का भी होगा। रोशन रोही को फिलहाल कोई दिन नहीं मिलने जा रहा है। हम इस केस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट मेरे साथ जो है वो अपोज कर रही है कोर्ट में विद फुल फैमिली, विद फुल डिग्निटी। इसलिए जो सत्य जो घटना है उसके साथ उन्हें कोर्ट में आज भी बताई है और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। 15 तारीख को बेल नहीं मिलेगा। सर पीड़िता का रिपोर्ट जैसे कि आप लोग सुन लिए होंगे किरण सिंह के वकील के बात कि जो कि ये जो बोल रहे हैं कि यौन शोषण करते हैं ये रोशन रोही, जो कि 18 साल से उनका नीचे है एज, और जो कि अभी आप लोग को क्या लगता है किरण सिंह 18 साल के है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो कि इस मामला में कोर्ट ने बताया कि क्योंकि जो डेट रखा जाता है खाली बार बार बढ़ाया जाता है, इस किस कारण से बढ़ाया जाता है? क्योंकि जो वकील साहब ने बोलते हैं कि जो तरीका से लड़का फंसाया है इस लड़की को और जिस तरह से फंसाया है उसमें तो पोस्को एक्ट लगेगा ही और इनको जेल से बाहर रोशन रोही नहीं आएंगे। ये बोल रहे हैं कि जेल से बाहर रोशन रोही नहीं आएंगे, लेकिन बात क्या है कि क्या सच में जेल से बाहर नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, जेल से बाहर तो आएंगे ही, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है और डेट बाई डेट लड़ रहा है और डेट बढ़ा भी जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आता कि हाँ इस तारीख के डेट पक्का निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई है सही तो कौन है, गलत कौन है, सही कौन है। जो कि डेट अब बढ़ा दिया गया है 15 तारीख को, जो कि 15 तारीख को जाना है कोर्ट में किरण सिंह और रोशन रोही को, और सब वकील जाएंगे उनका दोनों का, और वहाँ पे 15 तारीख को इसीलिए डेट बढ़ा दिया गया था इस बार, क्योंकि उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया कोर्ट में किरण सिंह से, क्योंकि किरण सिंह के पास था नहीं जन्म प्रमाण पत्र, इसीलिए वहाँ पे मैटर रुक गया था और डेट को बढ़ा दिया गया है। और डेट को बढ़ा दिया गया है आखिर 15 तारीख के, देखते हैं कि 15 तारीख के जन्म प्रमाण पत्र लाती है किरण सिंह की नहीं लाती है, क्योंकि एज के बात आ जाती है बीच में, क्योंकि 18 साल से नीचे के लड़की के अगर यौन
जो शोषण करते हैं तो पोस्को एक्ट लगता है, जिस तरह से धारा लगता है, क्योंकि नाबालिग लड़की बताया जा रहा है, लेकिन नाबालिग लड़की है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो 15 तारीख के डेट रखा गया है वहाँ जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है किरण सिंह से। देखिए किरण सिंह वहाँ पे जमा करेंगे और देखते हैं आगे 15 तारीख के क्या कुछ होता है, आपको अपडेट देंगे। अब बाकी आप लोग किरण सिंह के वकील के बारे में आप लोग जो सुने हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस बार भी बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है, रोशन रही सही है या किरण सिंह सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का अपडेट यहीं था। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।